अगर आप अपनी जिल्द को साफ, शफाफ और झुर्रियों से पाक रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कमाल कुदरती खुराक से हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जिल्द को खूबसूरत रखने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, इससे मुतल्लिक बेशुमार मवाद आपको मिल जाएगा। मगर आज की इस वीडियो में हम इस अहम मसले को इंतहाई आसान तरीके से हल करेंगे और मेरा दावा है कि आप इस पर अमल करके कुदरती खुराक से अपनी जिल्द को जवान और खूबसूरत रख सकते हैं। इंसान जो कुछ खाता है वो सब कुछ उसकी जिल्द पर असर अंदाज होता है। हम सेहतमंद जिल्द के लिए फ्रेश फ्रूट, सब्जियां और दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो खुराक जिसमें मीठा, चिकनाई ज़्यादा हो उससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे जिल्द डल होती है और ज़्यादा ऑयल पैदा होने की वजह से एक्नी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये फैसला करना है कि हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए। साफ ज़ाहिर है कि अच्छी जिल्द के लिए ऐसी खुराक होनी चाहिए जिसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोबायोटिक्स मौजूद हों। हेल्दी फूड जैसा कि सब्जियां और सेहतमंद प्रोटीन खाने से हमारा जिस्म बेहतरीन तरीके से काम करता है और गैर ज़रूरी और नुकसानदेह केमिकल्स जिस्म से बाहर निकलते हैं और हमारी जिल्द बेहतर करते हैं। नंबर 1, लो ग्लाइसीमिक फूड्स। अक्सर लोगों ने एक टर्म या नाम सुना होगा, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। और इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी भी खुराक में कितनी शुगर मौजूद है और ये खुराक जब आप खाएंगे तो जिस्म में कितना शुगर लेवल बढ़ाएंगे। इसलिए अगर हम लो ग्लाइसेमिक फूड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म में शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और जिस तरह से हमारा जिस्म लो ग्लाइसेमिक फूड्स को तोड़ के इस्तेमाल करता है, इससे हमारी जिल्द साफ़ और मुलायम हो जाती है। जब हम हाई ग्लाइसेमिक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश और जिल्द में ऑयल या तेल पैदा करने की सलाहियत बढ़ जाती है और इस वजह से चेहरे पर एक्नी होने की वजूहात बढ़ जाती हैं। अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक एक्नी का इलाज करने वाले लोगों ने जब लो ग्लाइसेमिक फूड्स का इस्तेमाल किया तो तकरीबन 87% लोगों ने एक्नी के कम होने का कहा और 91% लोगों ने कहा कि उन्हें एक्नी की मेडिसिन कम इस्तेमाल करना पड़ी। ये लो ग्लाइसेमिक फूड्स होती कौन सी है? उसमें सबसे पहले नंबर पर फ्रूट जैसा कि सेब, केला, ब्लूबेरीज, चेरीज़ और माल्टा वगैरह शामिल हैं। सब्जियों में गाजर, पालक, टमाटर और खीरे वगैरह शामिल हैं, जबकि तमाम दालें और बीन्स भी लो ग्लाइसेमिक फूड्स में शामिल होती हैं। नंबर 2, प्रोबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक वो खुराक है जो कि हमारी आंतों और मैदे में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और इसके नतीजे में हमारी स्किन ज़्यादा साफ़ और झुर्रियों से पाक हो जाती है। हमारे चेहरे पर जब बैक्टीरिया पोर्स में फंस जाते हैं तो जिल्द से ऑयल निकलने की वजह से एक्नी नमूदार हो जाते हैं, जबकि प्रोबायोटिक खुराक हमारे जिस्म में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को रेगुलेट करते हैं और ओवर ग्रोथ से रोकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर एक्नी की ट्रीटमेंट के साथ प्रोबायोटिक खुराक का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्दी एक्नी ठीक हो जाते हैं और जिल्द साफ़ हो जाती है। ये प्रोबायोटिक या तो कुदरती तौर पर खुराक में मौजूद होते हैं या फिर सप्लीमेंट्स की सूरत में बाज़ार से भी मिल जाते हैं। वो कुदरती खुराक जिनमें प्रोबायोटिक पाई जाती है वो ये हैं: दही, बटर मिल्क, चीज़ या फर्मेंट की हुई मुख्तलिफ चीज़ें जैसा कि अचार, कोम्बुचा, किंची या मीज़ो वगैरह। नंबर 3, ओमेगा 3 हेल्दी फूड्स। वो खुराक जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता हो जैसा कि मछली आपकी जिल्द को साफ रखने का बायस बन सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और एक्नी पैदा होने से रोकते हैं। 2008 की रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना एक ओमेगा 3 फैटी एसिड की सप्लीमेंट लेने से इंसान की जिल्द भी बेहतर होती है और इन्फ्लेमेशन को भी रोकती है। इस रिसर्च में ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट लिया उनके मूड और मिजाज भी बेहतर हुए और 2 माह के बाद उनमें बेहतरी का एहसास पैदा हुआ। मछली, सोयाबीन्स, अंडे, दही, जूस, वॉलनट्स, पास्ता, ओटमील, गोभी, पालक, मछली के तेल, सीरियल्स और बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नंबर 4, प्रोटीन। अगर आप अच्छी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म पर उसके हार्मोन्स के असरात की वजह से जिल्द पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर अच्छी प्रोटीन और लो ग्लाइसेमिक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो चेहरे पर एक्नी की अलामात कम हो जाती हैं। हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन्स और एंड्रोजन हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिनके बढ़ने से हमारे चेहरे पर एक्नी नमूदार हो जाते हैं और रिसर्च के मुताबिक जब हम अच्छी प्रोटीन खाते हैं तो एक्नी के होने का रिस्क भी कम हो जाता है। प्रोटीन में चिकन ब्रेस्ट, वाइट मीट, वाइट फिश, बीन्स और अंडे की सफ़ेदी शामिल है। नंबर 5, पौधे या सब्जियाँ। सब्जियों और पौधों में फाइबर और पॉलीफिनोल्स होने की वजह से हमारे निज़ाम-ए-हज़म की सेहत बेहतर रहती है
और जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश का रिस्क कम रहता है। चूँकि इन्फ्लेमेशन या सोजिश जिस्म में हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, इसलिए सब्जियां या पौधे खाने से फोड़े फिनसियाँ भी कम निकलते हैं और जिल्द की फील और लुक भी बेहतर होती है। वो सब्जियां या पौधे जो कि आप पावर हाउस प्लांट के तौर पर अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, उनमें सब्ज रंग वाली सब्जियां, ओट्स, बीन्स, बीज, कैनवा और दालें शामिल हैं। अब हम आते हैं कि वो खुराक जिससे हमें परहेज़ करना है। जब आप अपनी जिल्द को साफ़ और बेहतर रखने के लिए वो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी जिल्द के लिए मुफीद है, तो आप इस खुराक से भी परहेज़ करें जिससे जिल्द ख़राब हो सकती है। वो खुराक जिसमें चीनी और सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हों वो जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं। इसलिए ज़्यादा सोजिश या इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म में हार्मोन्स की ज़्यादती का बायस और आखिरकार जिल्द के ख़राब होने का बायस बन जाता है। नंबर 1, दूध। एक रिसर्च जारी है जिसमें चिकनाई या दूध और चेहरे के एक्नी होने के दरमियान ताल्लुक को समझा जा सके, मगर एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा गाय या भैंस का दूध पीने से एक्नी बनते हैं। एक और स्टडी के मुताबिक वो ख़वातीन जिन्होंने 2 गिलास रोज़ाना दूध पिया, उनमें 44% ज़्यादा एक्नी बनने का चांस था। हो सकता है कि दूध में मौजूद हार्मोन्स इस अमल का बायस हो। जबकि हमारे जिस्म में सोजिश पैदा होती है तो हमारे चेहरे की जिल्द के पोर्स में बैक्टीरिया और ऑयल फंस जाते हैं जो कि एक्नी बनने का बायस हो सकते हैं। जबकि दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दही, चीज़ का एक्नी बनने के साथ कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। नंबर 2, सैचुरेटेड फैट्स। जब हम डेयरी और गोश्त में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन्स और एंड्रोजन्स ज़्यादा पैदा होते हैं और इसके नतीजे में जिल्द में ज़्यादा ऑयल और सीबम पैदा होता है और अल्टीमेटली जिल्द के पोर्स भर जाते हैं और एक्नी का बायस बनते हैं। हमारा मकसद इन सैचुरेटेड फैट्स को कम से कम इस्तेमाल करना होना चाहिए और इनमें रेड मीट यानी कि बड़ा गोश्त, देसी घी, मलाई, चीज़, मक्खन और हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स शामिल हैं। इनसे परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3, चीनी या शुगर। चीनी या शुगर दूसरी बीमारियों का बायस बनने के साथ साथ जिल्द को डल और झुर्रियाँ पैदा करती है। हमारी जिल्द में एक प्रोटीन है जिसको कोलेजन कहते हैं जो कि हमारी जिल्द की टाइटनेस को बरकरार रखती है। जब हम चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेजन को तोड़ती है और इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा करती है और इस वजह से जिल्द में झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं और इंसान बूढ़ा दिखाई देता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग चीनी और चॉकलेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें जिल्द के मसाइल और एक्नी ज़्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जो कि चॉकलेट और चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं। अच्छी और साफ़ जिल्द के लिए आपको चीनी, मिठाइयाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, सोडा, ड्रिंक्स, कोला और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल तर्क करना होगा। हम जो भी खुराक खाते हैं वो कुछ न कुछ हमारी जिल्द पर असरअंदाज ज़रूर होती है, मगर याद रखें कि ये पेचीदा पज़ल का सिर्फ एक हिस्सा है। लिहाजा सिर्फ खुराक पर ही जोर देना जिल्द को साफ़ नहीं रखता। सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जिल्द को हासिल करने के असूल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। हमेशा अच्छी न्यूट्रिशन वाली और अनप्रोसेस्ड फूड का इंतखाब करें जो कि चीनी और चिकनाई में कम हो। अगर आप जिल्द को साफ़ रखने के लिए खाने पीने की आदत को तब्दील करना चाहते हैं तो वो वाले स्नैक और खुराक का इस्तेमाल करें जो कि न्यूट्रिशियस भी हो, जैसा कि कटी हुई सब्जियां, ओट मील के साथ बेरीज और प्रोबायोटिक रिच दही का इस्तेमाल करें और दूसरी तरफ चीनी और चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दें। अगर आप ये समझते हैं कि इन खुराक से चेहरे की जिल्द और एक्नी में बेहतरी नहीं होती तो अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करें और ईटिंग प्लान भी डिस्कस करें।